हे गाइस, जय हिंद। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएफओ के लिए स्पेशल सीरीज, जिसका यहां पर पार्ट 9 यहां पर होने वाला है। अभी तक पार्ट 8 यहां पर हो चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी वीडियोज़, सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की। उससे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस पार्ट में आपसे पूछा गया क्वेश्चन के सही जवाब के बारे में। तो यहाँ पर बात हुई है कि फाइलॉइडी इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर ऑफ। जो फाइलॉइडी होती है वो सिसम की जो होती है एक सीरियस डिसीज़ या डिसऑर्डर, हम इसको कह सकते हैं सीरियस डिसऑर्डर होता है। और ये क्या होता है कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें क्या होती है एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। इसके कारण इसको हम फाइलॉइडी के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इन डैश वेराइटी ऑफ बनाना ओनली ग्लूकोज शुगर इज फाउंड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मंथन वेराइटी है इसमें केवल ग्लूकोज शुगर ही पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात हो रही है निपिंग इन ग्राम मीन्स प्रोसेस ऑफ। निपिंग एक प्रोसेस होती है जो कि चने में यानी ग्राम में की जाती है। तो ये क्या कारण है, किस लिए हम इसको करते हैं? तो देखिए, बात करेंगे अगर हम निपिंग की, तो निपिंग का सीधा सा फंडा होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम तोड़ते हैं। इसको खुटाई भी बोल सकते हैं हम हिंदी में। ये कब की जाती है? तो ये जो होती है बुआई के 50 से 60 दिन बाद की जाती है, यानी कि बोने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इसको हम करते हैं। क्यों करते हैं? इसके लिए हम इसलिए करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है, मतलब कि जो उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रुकी हुई है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको करते हैं। तो इसका मेन जो पॉइंट होगा वो आपका होगा रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड। तो ये आपको याद रखना है, निपिंग यानी कि जो टर्मिनल बड होती है उसको हम रिमूव करते हैं। और 50 से 60 दिन बाद इसको की जाती है बॉय के। और अगर यहाँ पर हम चने में अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो 21.1% यहाँ पर प्रोटीन होता है। और जो चना होता है वो काम करता है, ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे भी काम करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात हो रही है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय। तो एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी होती है वो किसके द्वारा मेज़र की जाती है? तो वो आपकी जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मेज़र की जाती है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जो रिलेटिव डेंसिटी होती है लिक्विड्स की, वो यहाँ पर मेज़र की जाती है। तो कैसे याद रखिएगा? डेंसिटी का डी और हाइड्रोमीटर का डी। ठीक है। और हाइग्रोमीटर में क्या होता है, इसको हम हाइड्रोमीटर को साइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के काम में आता है। तो एच जी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बना के आप इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैनोमीटर जो होता है वो रूट प्रेशर को बताने के काम में आता है। और बात करेंगे पोटोमीटर का, तो ये ट्रांसपायरेशन को मेज़र करने में काम में आता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम में जो आपका जर्मिनेशन होता है वो होता है आपका एपीजियल टाइप का। एपीजियल और हाइपोजियल में आपको कन्फ्यूज़न होती होगी। तो एपीजियल का मतलब होता है कि जैसे आपने अगर सीड को सोइंग की है, ज़मीन के अंदर डाला है, तो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये जो है जर्मिनेशन के बाद क्या होगा, प्लांट के साथ ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। मतलब जो है कॉटिलोडन ही ज़मीन के ऊपर आ जाता है, उसी से पौधा डेवलप होता है। तो ये हो गया आपका एपीजियल। इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि सीड को आपने ज़मीन में डाला है, वो ज़मीन के अंदर ही रहेगा, जिसको हम कॉटिलोडन बोल रहे हैं, ज़मीन के अंदर रहेगा और उससे पौधा ऊपर आ जाएगा। तो हाइपोजियल में जो होता है सीड नीचे रहता है, पौधा ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन एपीजियल में जो है सीड के नीचे पौधा आता है, यानी कि सीड को ऊपर लेके ही पौधा बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो है मेनली ग्रीन ग्राम में होता है। ग्रीन ग्राम को आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है ये। फिर जैसे बात करें टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन फील्ड पी, फील्ड पी की बात कर लें, हम ग्राम की बात कर लें, ग्राउंड नट की बात कर लें, तो इनमें हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है। ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। हाइपोजियल मतलब कि जो आपका कॉटिलिडन है वो सॉइल के अंदर ही रहेगा और उसके ऊपर क्या रहेगा, प्लांट।
यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इस टाइप का जर्मिनेशन के बीज ज़मीन के अंदर ही रह गया है और उसके ऊपर पौधा निकल आया, ये हो गया हाइपोजियल। और बीज को ऊपर निकाल के ही पौधा लाए, मतलब कि ज़मीन के ऊपर बीज आ गया, उसी से जो है आपके पौधा विकसित हो रहा है, तो ये आपका एपीजियल टाइप का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर बात हो रही है हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ शुगर केन सेट्स इज़ डन। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं हम शुगर केन का, तो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपका टू कंट्रोल सीड बॉर्न डिसीज़ के लिए हम यहाँ पर करते हैं, तो ये इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जैसे गन्ने की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो न्यूजियाना, ये न्यूगियाना है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सेकेरम ऑफिसिनेरम को हम नोवल केन के नाम से जानते हैं, तो आपको ये याद रखना है, नोवल केन के नाम से जानते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम को। सेकेरम बारबाडेंस को जो होता है हम इंडियन केन के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टॉप 1/3 पोर्शन ही हम यूज़ करते हैं इसका प्लांटिंग के लिए, क्योंकि उसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पर है, तो ये आपका IISR, ये आपका लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शुगर कैन से क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। फिर आगे बात करेंगे पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये जो है आपका हरियाणा स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, पशु क्रेडिट कार्ड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, अच्छी स्कीम है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बात करेंगे फ्लेरिस माइनर हैज़ डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच हर्बिसाइड। आप सभी को पता है फ्लेरिस माइनर, जिसको हम गेहूँ सा, गेहूँ का मामा या फिर गुल्ली डंडा कहते हैं, इसके अगर हम टेस्ट वेट की बात करेंगे तो ये 2 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है ये जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है आइसोप्रोटिरोन के लिए, तो इसके आइसोप्रोटिरोन की जगह यहाँ पर हम मेट सल्फ्यूरोन या फिर सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसको रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो चुका है आइसोप्रोटिरोन के लिए फ्लैरिस माइनर में, तो इसके स्थान पर हम मेट सल्फ्यूरोन और सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग करते हैं फ्लैरिस माइनर के कंट्रोल के लिए। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, BHU कृष्णा, BHU सोना आर दी वेराइटी ऑफ। तो BHU कृष्णा और BHU सोना जो है वो स्वीट पोटैटो की वेराइटी है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर बात हो रही है लीफ स्कॉर्चिंग ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये जो है लीफ स्कॉर्चिंग की समस्या, ये आपको मैंगो में देखने को मिलेगी, और ये जो है आपका पोटेशियम के कारण होता है, तो आपको इसको याद रखना है कि लीफ स्कॉर्चिंग जो है पोटेशियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। फिर आगे बात करेंगे हेड क्वार्टर ऑफ टी बोर्ड इज़ लोकेटेड। तो ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है हेड क्वार्टर टी बोर्ड का, और टी बोर्ड जो है आपकी 1954 में, अप्रैल 1954 में इस्टेब्लिश की गई थी, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे व्हाट इज़ दी बियरिंग बिहेवियर ऑफ मैंगो। तो मैंगो का जो बियरिंग बिहेवियर है वो आपका 1 साल पुरानी शाखाओं पर फल लगते हैं, यानी कि टर्मिनल ओल्ड ग्रोथ यहाँ पर होती है, 1 वर्ष पुरानी जो शाखाएं होती हैं उन्हीं पे जो है फ्रूटिंग होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर बात हो रही है विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यानी कि इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है, यानी कि 3 जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है और 1 नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो यहाँ पर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट 3 है और 1 जो है यहाँ पर क्लाइमेट्रिक रहेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीची जो है यहाँ पर आपका, जो आपका नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉन क्लाइमेट्रिक की बात करूँ तो आपका अंगूर, अनार, अनानास, बेर, नींबू, ठीक है, ये आपके नॉन क्लाइमेट्रिक में आ गए। उसके बाद आपका आम, केला, अमरूद, सीताफल, ठीक है, चीकू, ये सब आते हैं आपके क्लाइमेट्रिक में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पपाया। पपाया जो है आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जो पेड़ से तोड़ने के बाद आफ्टर पिकिंग भी वो क्या करेंगे, पकते रहेंगे, राइपेन होते रहेंगे। तो आम, केला, अमरूद, पपीता, फिर सीताफल, अंजीर, पीच, पियर, एप्पल, ये सब क्या होते हैं आपके क्लाइमेट्रिक में आएंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक में जो है आपके अंगूर, अनार, अनानास,
बेर, नींबू, लीची, ये सब आएंगे आपके नॉन क्लाइमेट्रिक में। तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, किसी एक को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपका क्लियर रहेगा और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। द मेन एडवांटेज ऑफ टोंगिया सिस्टम इज। टोंगिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक अलग टर्म है और टोंगिया थोड़ा सा मिलता जुलता हम कह सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जंगल को काटना, फिर वहाँ पर जो है आप कुछ टाइम तक सेम क्रॉप को ग्रो करोगे, उसकी जब सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होने लगी तो उस जगह को छोड़ के आप किसी दूसरे जंगल पर शिफ्ट कर जाओगे। ये होता है शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न। ठीक है। टोंगिया का क्या सिस्टम होता है? टोंगिया सिस्टम क्या होता है? ये जो होता है हायर रिम्यूनरेटिव टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, चीप आर्टिफिशियल रीजनरेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ साइट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। टोंगिया सिस्टम में आपको बता देता हूँ कि जो फॉरेस्ट के आसपास की जगह होती है, यहाँ पर जो कुछ विलेजर्स और जो फॉरेस्ट के वर्कर्स होते हैं, उनको क्या होता है, क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए वहाँ पर परमिशन रहती है और वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को नहीं काटते हैं। जो फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, लगा हुआ है, उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी रहती है उसी के बीच में फसलों को उगाया जाता है। तो इसी को हम टोंगिया सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसको आप याद रखिएगा। आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। पंजाब राव देशमुख वुमेन अवार्ड गिवन इन बिच फील्ड। तो ये जो है आपका वुमेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को पंजाब राव देशमुख अवार्ड दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे हाउ मच एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएफओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यहाँ पर बात कर रहा है कि फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से कितना परसेंट एरिया, जो टोटल आपका जियोग्राफिकल एरिया होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह का, उसका कितना परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो 33% एरिया यहाँ पर कवर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, टू प्रमोट मोर एंड लॉन्गर ब्रांचेस इन सनफ्लावर विच टर्म यूज्ड फॉर। तो इसके लिए हम निपिंग और पिंचिंग दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा यहाँ पर बोथ बी एंड सी। फिर है द टर्म रिबॉनिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो रिबॉनिंग है वो आपका जूट से संबंधित होता है। बात करूं अगर रिबॉनिंग की, तो रिबॉनिंग का मतलब क्या होता है? आप इसका कॉइल टाइप का बना सकते हैं, जूट का बंडल टाइप का बना के इकट्ठा करके इसको हम पानी में डुबोते हैं, ताकि जो रेटिंग की प्रक्रिया है, रेटिंग का मतलब क्या होता है, जो स्टेम से फाइबर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं रेटिंग। तो उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, इजीली किया जा सके, इसलिए हम ये रिबॉनिंग प्रोसेस को अपनाते हैं और ये जूट से संबंधित होती है, आपको इसको याद रखना है। एक बात करूँ रेटिंग, तो रेटिंग भी आपका जूट में होता है और इसके लिए बेस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस जो बेस्ट टेम्परेचर है माना जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। बाकी आगे आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेज इन मैंगो, यानी कि मतलब क्या हो रहा है, ये आपका आम का पेड़ है, पौधा है, ठीक है, पेड़ है, यहाँ पर क्या है, आम लग रहे हैं। तो ये जो नीचे लटकी हुई शाखाएं हैं कि ज़मीन से आसानी से उनके फलों को तोड़ सकते हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब उनको रिमूव करते हैं, जब उनको क्या करते हैं, जब उनको हटाते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्कर्टिंग। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से। फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। कृषि कर्मण्य अवार्ड गिवन टू। तो कृषि कर्मण्य अवार्ड जो है वो स्टेट को दिया जाता है, किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए दिया जाता है। बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स फॉर राइजिंग कंट्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी एक राज्य को दिया जाएगा जो कि देश के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं उत्पादन को बढ़ाने में जो हेल्प करेगा, उसको यहाँ पर दिया जाता है क्या, कृषि कर्मण्य अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज ये हो गए टॉप 20 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर इसका राइट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल हैव हाईएस्ट एसएनएफ। एसएनएफ का मतलब होता है सॉलिड नॉट फैट। तो कौन से पशु के जो दूध में है एसएनएफ सबसे ज़्यादा रहेगा? ऑप्शन है गॉट, कैमल, सीप, बफेलो। कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका सही आंसर जानेंगे। और इस वीडियो को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो।
आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। दोस्तों के साथ साझा करना इस वीडियो को ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।